वेलकम बैक। देखिए विद्यार्थियों, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था, आप व्यू है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कुछ थ्योरी में पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है 3.1 प्रश्नावली। तो किताब उठा ले विद्यार्थियों और किताब के क्वेश्चन आप करते चलें। सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप सवालों को हल करें, जितना हो सके उतना आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि आप व्यू है A बराबर AIJ 2x4। कह रहा A बराबर AIJ 2x4 क्रम की आप व्यू है तो पूछ करा आप व्यू है A में अवयवों की संख्या बताओ। तो आप व्यू है किस क्रम की दे रखी है? 2x4 क्रम की आप व्यू है में कुल कितने अवयव होंगे? टोटल कितने अवयव होंगे बेटा? 8। ध्यान आ गया? मैंने बताया था आप व्यू है की कोटि m क्रॉस n होती है। इन दोनों का आप क्या कर दो? गुणा। जितना गुणनफल आता है वो आप व्यू है में क्या कहलाती है? कुल अवयवों की संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक। तो आप 2x4 क्रम की आप व्यू है में क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या कितनी होगी? 8। दूसरा है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़े बेटा के 4x4 4x4 क्रम की क्या लिखवा रहा है? इकाई आप व्यू है। क्या लिखवा रहा है बेटा? इकाई आप व्यू है। किस क्रम की लिखवा रहा है? 4x4। तो ध्यान आ गया? इकाई आप व्यू है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? वह वर्ग आप व्यू है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अर्थात अग्रग विकर्ण के अवयव एक इकाई हो और शेष अवयव शून्य हो। तो वो क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। तो बोलो किस क्रम की लिखवा रहा है? 4x4। तो 4 पंक्ति होंगी और 4 ही स्तंभ होंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। किस क्रम की? 4x4 क्रम की इकाई आप व्यू को क्या लिखते हैं? I4 आइडेंटिटी। समझ आ गया? ध्यान है, अग्रग विकर्ण के अवयव क्या होंगे? एक इकाई, एक 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 है क्या नहीं? और शेष सब अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक। तो ये क्या कहलाती है? 4x4 क्रम की इकाई आप व्यू है कहलाती है। समझ में आ गया? पूछना किसी को? अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दे बेटा, किताब देना। अगला है तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि k+4 3 -1 k-6 इक्वल टू A -1 3 -4 हो तो काई का मान ज्ञात करवा रहा है? A का। ध्यान आ गया? इन दो मैट्रिक्सों के बीच में काई का चिन्ह है? बराबर का। किसका चिन्ह है? बराबर का। तो कैसी आप व्यू हैं? समान आप व्यू है। कैसी आप व्यू है? समान आप व्यू है। बोला है क्या नहीं? और समान आप व्यू है कायते के? बताओ समान मैट्रिक्स भूल गए? समान आप व्यू है नहीं जानते? दो मैट्रिक्स कैसी होंगी? समान। कब? जब उनकी कोटियां समान हो और संगत अवयव भी समान हो। याद आ गया? दोनों अवयवों की कोटि समान है क्या नहीं? इस अवयव की कोटि 2x2, इस अवयव की कोटि 2x2।
जब दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समान आपव्यूह कहते हैं। और समान आपव्यूह में दोनों मैट्रिक्सों में समान आपव्यूह में संगत अवयव कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। समझ आ गया। संगत अवयवों को बराबर कर दो, ये अवयव इसके बराबर, यानी a11 बराबर b11, a12 बराबर b12, a21 बराबर b21, a22 बराबर b22 है। संगत अवयव बराबर कर दो, मान काई का चाहिए, a का। तो पहले इन अवयवों को आप बराबर कर दो, k-6 बराबर -4, तो k बराबर -4 + 6, k बराबर आ गया 2, किसकी वैल्यू आ गई, k की। अब इन अवयवों को बराबर कर दो, बोलो अब k + 4 बराबर a। अब इसमें k + 4 बराबर a, ये अवयव बराबर है संगत अवयव, ये अवयव बराबर है, इनको बराबर हमने कर दिया, k की वैल्यू आ गई। अब या k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बोलो 2 + 4, k का मान धर दिया 2 बराबर a बराबर कितना आ गया, 6। समझ में आ गया क्या, पूछना है किसी को, समझ गए समान आपव्यूह है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, कि 6 अवयवों वाले आपव्यूह के संभावित क्रम। यदि किसी आपव्यूह में कह रहा है 6 अवयवों वाले आपव्यूह है, क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले आपव्यूह की संभावित कोटियां बताओ। 6, अब जिस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी हो, 6, तो 6 अवयवों वाले आपव्यूह की संभावित कोटियां 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 और 6 क्रॉस 1। समझ में आ गया। क्यों, क्या टोटल मैट्रिक्स में टोटल अवयवों की संख्या है 6 और कह रहा उसकी संभावित कोटियां लिखिए। क्या लिखवा रहा है, संभावित कोटियां। तो बताओ 6, इन सब संभावित कोटियों वाले आपव्यूह में अवयवों की संख्या 6 है क्या नहीं। इस आपव्यूह में अवयवों की संख्या 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी। तो 6 अवयवों वाले में एक पंक्ति हो 6 स्तंभ हो, 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, 3 पंक्तियां हो 2 स्तंभ हो और एक पंक्ति हो, एक तो क्या हो, पंक्ति, सॉरी एक नहीं 6, सॉरी 6 पंक्तियां हो और एक स्तंभ हो। समझ आ गया क्या, जवाब दो। 6 तो क्या हो, पंक्ति, एक स्तंभ, तो इसे तो कहते हैं हम पंक्ति आपव्यूह है, इसे कहते हैं हम स्तंभ आपव्यूह है। ध्यान आ गई हो तुम, पंक्ति एक ही है, एक ही पंक्ति है और 6 क्या है, स्तंभ। बोला है क्या नहीं, एक पंक्ति और 6 स्तंभ, वह आपव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक ही हो, क्या कहलाती है, पंक्ति आपव्यूह है। और इसमें वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक ही हो, क्या कहलाती है, स्तंभ आपव्यूह कहलाती है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5, गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 पर। कि 2 क्रॉस 2 क्रम का आपव्यूह है a बराबर aij ज्ञात कीजिए। a बराबर aij किस क्रम की ज्ञात करवा रहा है, 2 क्रॉस 2 क्रम की आपव्यूह हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान आ गया। फिर क्या कह रहा है, जिसके अवयव नंबर 1 aij बराबर 2i - j
बटे में 3i प्लस जे द्वारा प्रदत्त हैं। समझे आप क्वेश्चन को कि किस क्रम की आप व्यूह ज्ञात करनी है? 2/2। 2/2 का अर्थ है 2 पंक्ति होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। तो 2 क्रॉस 2 क्रम की आप व्यूह हम मान सकते हैं, मान के चलनी होगी। तो माना 2 क्रॉस 2 क्रम की आप व्यूह है ए बराबर हमने मान ली A11, A11, A12, A21, A22 किस क्रम की मानी? 2 क्रॉस 2 क्रम की। अब ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं, ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके अवयव aij बराबर 2i माइनस जे बटे में 3i प्लस जे द्वारा प्रदत्त हैं, प्राप्त होंगी। तो अब सबसे पहले ये क्या ज्ञात करने हमने? अवयव। तो पहला अवयव क्या निकालना है? A11। तो तुलना करो बेटा, ये रहा क्वेश्चन aij। तो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 1। तो इसमें i बराबर 1 धर दो, j बराबर 1 धर दो इसमें 2 गुणा 1 माइनस 1 बटे में 3 इंटू 1 प्लस 1। i बराबर 1 रखा, j बराबर 1 रखा। हल कर दो, कितना आया? 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4। तो A11 अवयव आ गया 1/4। अब कौन सा अवयव निकालना है? A12। A12 में यही है क्वेश्चन आपका। i बराबर तो है 1, j बराबर है 2। इसमें धर दो, i बराबर 1 रखो, j बराबर 2 रखो। 2 इंटू 1 माइनस 2 बटे में 3 इंटू 1 प्लस 2। समझ में आ रही है? बराबर ये आ गया 2 गुणा 1 2 माइनस 2 0 बटे में 3 गुणा 1 3 प्लस 2 5, 0 बटे 5 0। अगला अवयव है A21। A21 तुलना करो, i बराबर तो है 2 और j बराबर है 1। इसमें धर दो, i बराबर 2 धर दो, j बराबर 1 रख दो। तो बोलो 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे में 3 गुणा 2 प्लस 1 कितना आया? 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। ठीक। अगला अवयव है आपका A22। A22 ज्ञात करेंगे। i बराबर तो है 2, j बराबर है 2, रख दो इसमें। i बराबर 2, j बराबर 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 बटे में 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक। कितना आया? सॉल्व कर दो। 2 दूनी 4 माइनस 2 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 8। कितना आया? 1/4। 2 से काट दिया, 2 चौके 8। अब यह प्राप्त हो गए। तब अतः किस क्रम की आप व्यू है मानी हमने? 2 क्रॉस 2 क्रम की आप व्यू है। तो इन अवयवों को इसमें रख दो। अब A11 कितना आया? 1/4। A12 कितना आया? 0। A21 आया 3/7 और A22 आया 1/4। किस क्रम की आप व्यू है? 2 क्रॉस 2 क्रम की आप व्यू है। पूछना किसी को तो बता, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। सरल है, नॉर्मल है। करना क्या है आप लोगों को? जिस क्रम की आप व्यू है कहता है उसी क्रम की आप व्यू है हम मान के चलेंगे। अवयव आपसे आता है मानना। ये अवयव कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उससे आप इन अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। aij 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 aij। समझ में आ गया क्या? पूछना है किसी को बेटा? कर लोगे? अब देख लो कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बताओ 5वें का दूसरा कर लोगे? सरल है। तीसरा कर लोगे बेटा?
शाबाश, नहीं हो तो पूछ लेना। छठवां क्वेश्चन है आपका 2x3 क्रम का अपव्यय है a बराबर aij। किस क्रम की पूछ रहा है इसमें? 2x3। तो 2x3 में 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23। ये अवयवों को कहाँ से ज्ञात करवा रहा, आगे दिया हुआ है aij बराबर आपको दिया हुआ है। कर सकते हैं इस प्रकार के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि यदि 7वां क्वेश्चन, यदि a + b 2 7 ab -3 4 बराबर 6 2 7 8 -3 4, क्या करा हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन किसके मान ज्ञात करवा रहा है? a और b की। कर सकते हैं बेटा हल। जवाब दो। दोनों मैट्रिक्सों के बीच में काई का चिन्ह है? बराबर का। ध्यान दें, दोनों मैट्रिक्सों के बीच में काई का चिन्ह है? बराबर का। ध्यान आ गया? कैसी अपव्यय है? समान अपव्यय है। समान अपव्यय में क्या होता है? कोटियां समान होती हैं। बताओ कोटियां समान है कि नहीं? ये किस क्रम की है? 3x2। ये भी किस क्रम की है? 3x2। और समान अपव्यय के संगत अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? समान। तो संगत अवयवों को बराबर कर दो। बोलो संगत अवयव बराबर करो। a + b बराबर 6, a + b बराबर 6। ये अवयव बराबर है ही, ये अवयव बराबर है ही। a b बराबर कितना? 8। ये अवयव बराबर है ही, ये अवयव भी बराबर हैं। बोला है क्या नहीं है? अब क्या समीकरण आगे हमारे पास? 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान ज्ञात कर लो। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते। समीकरण 1 से एक अज्ञात राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से a बराबर कितना आया? 6 - b। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। काई की वैल्यू धरनी, a की वैल्यू रख दो यहाँ। 6 - b इंटू b बराबर कितना? 8। समझ में आ गया? 6 - b इंटू इक्वल टू 8। हल कर दो, b का अंदर गुणा कर दो। 6b - b² इक्वल टू 8। उठा के उधर ले जाओ। जानते हैं आप लोग b² - 6b + 8 बराबर 0। समझ में आ गया क्या? अब ये b में क्या बन गई? द्विघात समीकरण। कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण। इसके क्या कर दो आप? गुणनखंड। गुणनखंड करना आता है। 4 दूनी 8, 4 और 2 6। क्या खंड हैगे? b - 2 और b - 4। सीधा कर दिया डायरेक्ट। जानते हैं गुणनखंड है ना? 4 दूनी 8। पूछना किसी को नहीं पूछना। या तो b - 2 बराबर 0 या b - 4 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दिया।
यहाँ से b बराबर कितना आ गया 2, यहाँ से या b बराबर कितना आ गया 4 है। तो b की क्या वैल्यू आ गई 2। अब इस b के मान को आप कहाँ धर दो, समीकरण 1 में धर दो, चाहे 2 में धर दो, चाहे इस समीकरण में धर दो, है ना। जब b बराबर कितना 2 तब a बराबर, तो b बराबर 2 हमने यहाँ रख दिया, एक ही बात है। b बराबर 2 रखा तो a बराबर कितना आया 4, 6 माइनस 2 बराबर 4, सीधा लिख दूं। और जब b बराबर कितना 4 तब a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर 4 यहाँ रख दिया, तो 6 माइनस 4 2, a बराबर कितना आ गया 2। आगे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी थी, a और b की। a और b के मान कितने आ गए, जब a बराबर 4 है तो b बराबर 2 होगा, और a बराबर 2 है तो b बराबर 4 होगा। समझ आ गया क्या, पूछना किसी को, हाँ बेटा पूछना है, ठीक, समझ में आ गया, एक ही बात है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, सेम ऐसा ही है। कह रहा है यदि ये दोनों आव्यूह कैसी हैं, समान। करा दूं इसको भी, मिटा दूं बेटा, कर सकते हैं स्वयं हल। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, यदि 8वां क्वेश्चन है, यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर 4 5 माइनस 4 माइनस 3 हो तो x y z व p के मान ज्ञात कीजिए। मान पूछ रहा है x का, y का, z का और p का। जवाब दें, ध्यान दे रहे हो, दोनों मैट्रिक्सों के बीच में काई का चिन्ह है, बराबर का। ध्यान आ गया, जब दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समान आव्यूह है। कैसी आव्यूह है, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, समान। समान है तो संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो संगत अवयवों को समान कर दो, हल। संगत अवयवों को बराबर कर दो, a11 बराबर b11, 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x बराबर कितना आया 2, काई की वैल्यू आ गई x की। अब अगला अवयव बराबर कर दो, 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। इसमें किसकी वैल्यू धर दो, x की वैल्यू धर दो यहाँ 2, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 6 प्लस वाई बराबर 5 माइनस 6, तो वाई बराबर कितना आ गया -1। समझ गए होंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगले अवयव बराबर कर दो बेटा, -x प्लस जेड बराबर -4। इसमें किसकी वैल्यू धर दो, x की वैल्यू है हमारे पास, x बराबर 2 यहाँ रख दो, -2 प्लस जेड बराबर जेड बराबर -4 प्लस 2। समझ में आ गया क्या, कितना आया, z बराबर -2। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, z की। अगला अवयव बराबर कर दो, अब 3y माइनस 2p बराबर -3। अब इसमें काई की वैल्यू धर दो, y की वैल्यू, y बराबर कितना है हमारे पास -1, धर दो 3 इंटू -1 -2p बराबर -3।
कितना आया -3, -2p बराबर -3, -2p बराबर -3 प्लस 3। समझ गए होंगे कितना आया, इधर लिख दूं -2p बराबर 0, -3 + 3 0, p बराबर कितना आ गया 0। ना आया ही समझ में। तो मान काई के पूछे थे इसमें, x का, y का, z का और p का। आगे x y z के मान समझ में आ गया। हर टाइप के क्वेश्चन आपके काजें करा चुके हैं हम। इन क्वेश्चनों को आप अब स्वयं हल करने का प्रयास करें। तो 3.1 को आप हल कर सकते हैं, है बेटा, और 3.2 की लगभग थ्योरी में भी करा चुका हूँ। आप व्यूहों पर बीजगणितीय संक्रिया करा चुका हूँ, और तुम्हारी सममित, विषम सममित आपव्यूह है, परिवर्त आपव्यूह है, उसके गुणधर्म भी करा चुका हूँ। तो आप प्रयास करें 3.2 को हल करने का। जितना हो सके आप उतने हल कर लें, नहीं हो आप उनको पूछ लें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।